देश जी। जी नमस्कार। महंगाई के बारे में जानना चाहेंगे। जो हमारे भारत के अंदर जो लोग गरीब हैं उनको ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, मालदार को इतना नहीं पड़ पाता है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई जो है भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की प्रायोजित ये है घटना है। वो चाह रही है कि भारत में ऐसी व्यवस्था कायम कर दी जाए कि बहुत बड़ा आबादी दो वक्त की रोटी के लिए जूझता रहे और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत ना हो पावे। यही संघ के जो संस्थापक थे गुरु गोलवलकर, उनका भी यह सोच था, थिंक था, विजन कि देश की प्रॉपर्टी सबके पास नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों के पास होना चाहिए और जनता को गरीब बना के रखा जाए। गरीब जनता रहेगी तो वो बगावत नहीं करेगी, वो पाखंडवाद अंधविश्वास में फंसी रहेगी। तो उसी के तहत यह है भाजपा सरकार अपने कार्यक्रम में सफल हो रही है। जब चुनाव था 2014 का, तो मुझे जहाँ तक याद है कि सिलेंडर जो है 314 रुपया था। कुछ लोग कहते हैं 400 था, तो उसमें चलिए हमको कोई नहीं, 100 रुपये का मार्जिन का वो है, मतलब कम बेसी। लेकिन अभी कुछ महीना पहले ये 1100 के आसपास सिलेंडर पहुंचा दिया गया। अब जब 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजने वाला था, तभी नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपया सिलेंडर घटा दिया। आज भी अगर 2014 का जो सिलेंडर को कंपेरिजन करें और आज का रेट जो है, तो आज जो हम एक सिलेंडर में खर्च करते हैं वह जो है 2014 में हम एक उतने पैसे में 2 सिलेंडर खरीदते थे और उसमें भी बच जाता था। तो ये महंगाई का एक कारण यह है। दूसरा, जब डीजल पेट्रोल भारत सरकार यानी मोदी सरकार 2014 में ली, तो पेट्रोल 62-63 था और डीजल 50 के आसपास। इन्होंने उसको कुछ महीना पहले 100 पार करा दिया और कई शहरों में 100 के आसपास है, 100 से ऊपर है, और डीजल जो है 90 के आसपास चल रहा है। तो जब डीजल का दाम बढ़ेगा, डीजल जो है इस भारत सरकार की अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी है। अब जब रीढ़ की हड्डी को आप कमजोर कर दिए तो डेफिनेट है कि वह सिस्टम कमजोर रहेगा और महंगाई उस पर हावी हो जाएगी, क्योंकि डीजल ही एक ऐसा वस्तु है जिससे आवागमन ट्रांसपोर्ट होता है। सीएनजी भी कहीं कहीं है, लेकिन पूरे देश में सीएनजी नहीं है, कुछ शहरों में है। तो सीएनजी का दाम जो आज के करीब 9 साल पहले था, वो आज उसका डबल ट्रिपल कर दिया गया है। तो जब सीएनजी और इसमें डीजल के दाम बढ़ेंगे तो परिवहन व्यवस्था का दाम बढ़ेगा, और जब परिवहन व्यवस्था का दाम बढ़ेगा तो वस्तुओं का दाम भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस कारण इसमें एक महंगाई चल रही है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी का प्रचार। नरेंद्र मोदी जी जो आज लोकतंत्र का एक सिस्टम था, इंदिरा गांधी ने वो अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, जिसका परिणाम राजनारायण के माध्यम से उनको मिला, उनका चुनाव रद्द हुआ। आज नरेंद्र मोदी जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पिछले 2014 से करते चले आ रहे हैं हर चुनाव में, और कोई विपक्ष जो स्ट्रांग है इस पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा है। और जो लोग कुछ हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी भी इतनी क्षमता नहीं है जो कि अपना वो कर सके जैसा कि राजनारायण ने किया था। तो ये जो है चुनाव होता है, चुनावी बांड लाए हैं अरुण जेटली अपने टाइम पर 2019 में।
चुनावी बांड एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, स्रोत है। लोक समाज पार्टी का इसका मानना है कि चुनावी बांड को खत्म कर देना चाहिए और महंगाई कैसे कंट्रोल हो, कैसे महंगाई को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए सबसे पहले पूरे देश में जितनी विधानसभाएं हैं, जितने और देश के लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाना चाहिए। यही जस्टिस बीएम तारकुंडे कमेटी का सुझाव है, रिपोर्ट है, जो 1978 में मोरारजी भाई के जो प्रधानमंत्री थे उनके समय में ये कमेटी गठित हुआ था। उन्होंने रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट को आज तक भी लागू करना दूर, उसको देखा भी नहीं गया। मैं जानना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने महंगाई पे बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार में महंगाई आसमान को छू रही है, तो मान लीजिए आने वाले 24 के चुनाव में आपकी पार्टी सत्ता में आती है, यानी आप जीत कर आते हैं, सरकार आपकी बनती है, तो आप महंगाई पर किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो 2024 के बाद चुनाव होगा, उसके बाद सबसे पहले दिल्ली में जनवरी फरवरी 2025 में होगा, उसके बाद मुंबई में, हरियाणा में ये सब चुनाव होगा और उसके क्रम में वाइज अपने अन्य स्टेटों में चुनाव होते रहेंगे। तो लोक समाज पार्टी, फिर बिहार 25 में नवंबर में चुनाव होगा, उसके बाद में फिर 27 में यूपी में होगा। तो लोक समाज पार्टी की सरकार 2024 में बनते ही सबसे पहले जस्टिस बीएम तारकुंडे की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेगी, अर्थात पूरे देश की विधानसभाओं में और लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाएगा। और यही नहीं, उस सरकारी फंड कराने के दौरान जितने भी कतली हैं, बलात्कारी है, डाकू है, टैक्स इवेजन है, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। और जो विधायिका है, विधानसभाएं और देश की जो लोकसभा है उसको पवित्र कर दिया जाएगा। कतली, डाकू, बलात्कारी जितने भी हैं, इनको विधानसभा लोकसभा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और जब सरकारी फंड से चुनाव होगा तो जो आज नरेंद्र मोदी चुनावी बांड के माध्यम से या अन्य पार्टियां चुनावी बांड के माध्यम से पैसा ले रही हैं और सत्ता में आने के बाद में उन लोगों को, उस राज्य को और देश को लूटने का मौका देती है, और यही कारण है कि महंगाई कम नहीं हो रहा है। तो लोक समाज पार्टी यही पहले करेगी कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाएगा और उसके बाद डीजल पेट्रोल का दाम जो है यथासंभव कम किया जाएगा। और जो ये है झूठा, जैसे आज भारत सरकार है, हर जगह जहां देखो तहां नरेंद्र मोदी शौचालय में भी हैं और बस अड्डे में कहीं भी हैं, वहीं का फोटो आ रहा है। इस सिस्टम पर लगाम लगाया जाएगा। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी चीफ मिनिस्टर सरकारी पैसे से प्रचार नहीं कर पाएगा, ऐसा कानून बना दिया जाएगा और जो ये पैसा बचत होगा देश की जनता में काम आएगा। आपने कहा, और इसी के साथ जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और अब तक, यानी लोक समाज पार्टी की सत्ता मिलने तक जितने भी कारपोरेट घराने हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो सरकारी गैर सरकारी बैंकों से पैसा लिए हैं, उनको एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। उसको विद इन 2-3 इयर्स रिकवरी का दावा डाला जाएगा। सभी उद्योगपतियों को बुला करके कहा जाएगा कि आप तुरंत पैसा जमा करवाइए, नहीं तो इस प्रक्रिया को एनपीए जो पैसा लिए हैं नहीं दे रहे हैं, उसको कम से कम 10 साल का अपराध घोषित कर दिया जाएगा। कोई भी कारपोरेट घराना अपने पास पैसा नहीं रखेगा, तुरंत वापस करेगा और जो वो पैसा आएगा वो देश की जनता के लिए काम होगा और महंगाई इस तरह से भी कंट्रोल होगी। आपने कही सरकारी फंड से चुनाव किया जाए। जी, सरकारी फंड से चुनाव किया जाएगा तो सरकारी खजाने के अंदर पैसे की कमी होगी, तो देश का विकास रुक जाएगा। देखिए, उसमें ऐसा है ना कि जब आप देश का विकास तो वैसे भी रुक जा रहा है। इस कारपोरेट घराने, उद्योग धंधे जो भाजपा या
अन्य पार्टियों के जो सरकारें राज्य में हैं उनको पैसा देते हैं तो उनको लूटने का मौका देते हैं, तो विकास तो वहां भी रुक रहा है ना। एक